माध्यम लगे ताकि इस टोल को भी फ्री करवाया जा सके और नए वकीलों के लिए कम से कम 2 या 3 साल तक कोई सरकारी सहायता 5-7 हज़ार रुपये 10,000 रुपये महीना उनको मिलती रहे तो उसका भी सर मिलते के लिए फोटो कैमरा। तो आखिरकार जिस घड़ी का इंतज़ार था वकीलों को, बार एसोसिएशन का जो अभी वोटिंग हुई थी, तो ऐसे में 232 वोट टोटल थे और ऐसे में जो विजय होकर आए हैं नवीन चोपड़ा जी हैं, जो 81 वोटों से विजय होकर आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और साथ में आरओ है सुशील शर्मा जी और गगनदीप जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर लगातार 2 बार और वैसे 3 बार आप हमारे यहाँ, तो ऐसे में सर क्या कुछ लगता है कि अब की बार इतना जीत का मार्जिन आपका? नहीं, ये तो हमारे वकील साथियों का प्यार और सहयोग जो मिला है मेरे को, पिछली टर्म में जो काम हुए हैं उन कामों पे हमारी बार के सभी सदस्यों ने मोहर लगाने का काम किया है और मैं अपने सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे 3 करोड़ के साथ दिया। मेरी अब मैं आप लोगों को ये वादा करता हूँ कि अब मेरी जिम्मेवारी पूरी हो गई है, पहले से भी ज़्यादा काम करवाने की कोशिश में अपनी करता हूँ। सर क्या लगता है कि ये आपकी 1 साल की मेहनत थी या अभी सर जो ये हमारे सभी साथियों के सहयोग और प्रयास से, जो सामूहिक हमारे सारे साथियों से प्रयास से जो भी काम हुए उसकी जीत की। सर एक बात ये कि जैसे पहले जब भी इस प्रकार से चुनाव होते हैं तो ऐसे में 10-5, 10-20 का अंतर रहता था, अब की बार 81 वोटों का, तो क्या कुछ कमज़ोर कैंडिडेट था या आपका मतलब काम का जो कमज़ोर नहीं था? मैडम ने बड़ी बढ़िया ढंग से अपना इलेक्शन लड़ा। ये तो इन साथियों की जो सोच है उस सोच की विजय है उन्होंने। सर एक और बात है, जैसे भी जो शौचालय देखे गए थे पहले बहुत ज़्यादा जो उसकी व्यवस्था थी बहुत गलत थी, बहुत ख़राब थी मतलब, और अब की बार जो देख रहे हैं बिल्कुल अच्छा लगा, मैं भी गया था अंदर, तो ऐसे में मतलब सारी चीज़ें दुरुस्त की गई आपकी तरफ से, तो ये भी जो श्रेय आपको नहीं, श्रेय सारी बार को जाता है। सब साथियों ने साझा रूप से काम करके ही सारा सुधार किया। और सर एक और बात थी, जैसे पहले मुंशियों के लिए किसी प्रकार का कोई फंड नहीं मिलता था, तो ऐसे में एक ये आपने भी लागू कराया है कि मुंशी जो होते हैं वो भी काम करते हैं, वो भी वकील का एक हिस्सा होते हैं, तो ऐसे में उनके लिए भी एक अगर दुर्घटना हो जाती है बाई चांस तो उनके लिए भी एक मुआवजा होना चाहिए। तो ऐसे में उसके बारे में ऐसा है, ये हमारी सभी बार के सभी साथियों की एक सोच थी। वे मुंशी जो हमारे परिवार का हिस्सा है, तो देखो उम्र के पड़ाव पे आके मतलब लास्ट टाइम में जब हर आदमी एक उम्र आती है कि उसके बाद आदमी थोड़ा अलाचार हो जाता है, ठीक है, तो अलाचार हो जाता है तो उसको अपना जीवन यापन करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो हमारे सभी वकील साथियों ने साझा सोच से बढ़िया सोच बताई, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, तो हमने अब बना के वेलफेयर फंड मुंशियों के लिए हमने जारी किया है ताकि उनको बेचारों को कोई भी दुर्घटना होने की स्थिति में आर्थिक सहायता मिले। नवीन जी एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि भविष्य में आपका कोई ऐसा काम जो आपका पिछले साल पेंडिंग रह गया हो और कोई नए काम करने की सोच रहे हो? सबसे तो मेरा ज़रूरी सिर्फ एक जो मेरा काम पेंडिंग रह गया तो वो था हमारे सभी साथियों के लिए चैम्बर्स की व्यवस्था हो। मेरा प्रयास रहेगा जी जान से कि मैं इस काम को सिरे चला सकूँ। तो किस प्रकार से चुनाव हुआ है और कितनी टोटल वोट थे, कितनी वोटिंग हुई, कितने वोट है वो डाले नहीं गए, तो ऐसे में सभी टोटल 232 वोट थे जी, और उसमें से 227 पोल हुए हैं, 5 पोल नहीं हुए, उनमें से 2 रिजेक्ट हो गए और नवीन जी को जो विजयी घोषित किए गए हैं उनको 153 वोट मिले हैं और जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हमारी श्रीमती सुदेश जी थी उनको 72 वोट मिले। सर ऐसा था मैं पूरी बार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने पूरा शांतिमय तरीके से ये इलेक्शन करवाया है। तो इसमें 232 वोट कुल बनाए गए थे, जिसमें से जो पोलिंग है वो 227 हुए थे, 5 पोल नहीं हुए थे, 2 रिजेक्ट हुए थे, 153 वोट नवीन जी को मिले हैं और 72 वोट्स जो है श्रीमती सुदेश शोकन जी को मिले हैं, जिससे 81 वोटों से नवीन कुमार की विजयी हुई है। तो सर अब जैसे बार एसोसिएशन का तो जैसे चुन लिया गया, प्रधान चुन लिया गया, तो ऐसे में अभी जो बातें थी क्या नॉर्मल हो जाएगी अब दोबारा फिर ये चीज़ें? अब भी नॉर्मल है जी, पहले भी नॉर्मल थी और आगे भी नॉर्मल रहेंगी। हमारी बार में तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं है। इतना स्मूथ इलेक्शन पूरे हरियाणा में नहीं है, तो बड़े शांति प्रिय ढंग से, और हमारे सुशील शर्मा तो शांति का भंडार है ये, हाँ जी, बड़े बढ़िया ढंग से इलेक्शन करवाया जी। और मैं नवीन शर्मा जी को बधाई देता हूँ, नवीन को बधाई देता हूँ, और मैं नवीन से ये आश करता हूँ कि भी जो बार के अधूरे काम इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है 1 साल, और बाकी जो अधूरे काम पड़े हैं, हमारी ग्रांटें पड़ी हैं और पड़ी हैं,
ये लड़का सारे हमारे पूरे कराएगा और बार का नाम रोशन करेगा। तो ऐसे में जो सीनियर होता है वो मार्गदर्शन करते हैं जी, किसी भी अगर बात करें तो किसी भी चीज़ को लेकर, तो ऐसे में क्या कुछ ऐसी आपकी भी कोई बातें हैं भी सीनियर? क्योंकि मेरा तो मार्गदर्शन हमेशा नवीन के साथ है, किसी भी प्रकार से कोई सलाह बाड़ी किसी प्रकार से लेनी है हम कभी पीछे रहते। बाकी सारी बार का सहयोग है, सभी हमारे सीनियर साथी हैं, ये पीछे मेरे सीनियर साथी हैं देवा सिंह जी। इनको बधाई देता हूँ टीम की विजय पर। इन्होंने मतलब तो अच्छा फ्रेज प्राप्त किया है, इनके काम की बदौलत या किसी भी प्रकार से इनका जो फ्रेज नहीं मिला है उसके लिए बधाई के पात्र है। मैं पिछले 4 साल से यहाँ हमारा मैं वकील हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं चुनावी मतभेद कोई किसी ने वोट ना दिया हो या दिया हो उसको बात को मन में न रखते हुए आगे कार्रवाई शाम संजय से किए जाए। ऐसे में 81 वोटों से नवीन चोपड़ा की जीत हुई है और लगातार 2 बार वैसे 3 बार एसोसिएशन के प्रधान हुए हैं। और अगर बात करें आदित्य शर्मा भी सीनियर है और कई बार प्रधान रह चुके हैं। ऐसे में इनके कार्यकाल में भी बहुत अच्छी बार एसोसिएशन की यहाँ पर आसपास के एरिया में बहुत तरक्की की थी। ऐसे में आदित्य शर्मा जी किस प्रकार से शुभकामना देना चाहेंगे नवीन को और आगे भविष्य में किस प्रकार की आस रखते हैं नवीन जी? सर नमस्कार। नमस्कार, मैं नवीन चोपड़ा जी को बधाई देना चाहूँगा। इतने बड़े मार्जिन से पहली बार का प्रधान चुना गया है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड, अभूतपूर्व रिकॉर्ड बना दिया है, जो आगे आने वाले प्रधानों के लिए बड़ी मुश्किल होगी कि इतना गैप को कवर कर पाना। इसमें मेन जो इनकी जीत का इनका श्रेय है वो इनके काम को, जो पिछले इनका कार्यकाल था इन्होंने काफ़ी मेहनत की, बार के लिए फंड इकट्ठा किया। इसके अलावा बार में साफ सफाई का पार्क तैयार करवाए थे, उनमें इनका बड़ा योगदान है और सबके साथ मिलनसार व्यवहार इनका रहा है, जिस वजह से इतनी बड़ी जीत का मार्जिन है। और सर एक और बात कि वैसे तो 3 बार बने हैं लेकिन लगातार 2 बार और आप भी सर बार एसोसिएशन के प्रधान रह चुके हैं। तो ऐसे में कोई आपका कोई कार्य हो या फिर कोई आपकी आशा हो भाई बार एसोसिएशन के लिए कुछ कार्य? लेकिन बार में नरवाना बार में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है नए वकीलों के लिए चैम्बर और बैठने की जगह। और एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो जो पूरे हरियाणा के वकीलों के लिए है, नए वकीलों के लिए, कि उनको अपना खर्च निकालने में बड़ी समस्या रहती है। जो पुराने वकील हैं उनके पास अपने साधन है, वकालत अच्छी जम जाती है, लेकिन नए वकीलों के लिए इसमें बड़ी दिक्कत रहती है। दूसरी एक हमारी जो पूरे हरियाणा पंजाब के वकीलों की डिमांड है वो कि जितने भी टोल प्लाजा वहाँ पर वकील की फ्री एंट्री होनी चाहिए। अच्छा जी। उसका कारण है कि हम अपने पर्सनल काम के लिए तो बहुत कम बाहर निकलते हैं। हमें यहाँ से जीन जाना है, क्लाइंट के लिए जा रहे हैं, अपील में जा रहे हैं या किसी बेल के लिए जा रहे हैं, तब भी हमें टोल टैक्स देना पड़ता है, जिसका कहीं ना कहीं बोझ जो है वो आम गरीब जनता के ऊपर ही पड़ता है, मुवक्किल के ऊपर ही पड़ता है। तो नवीन जी से भी पर्सनली भी बात की जाएगी और एक डेलीगेशन इसके लिए मैं कहूँगा कि वो लेकर मिले, सड़क मंत्रालय में जाए या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, जहाँ पर भी जो उचित माध्यम लगे, ताकि इस टोल को भी फ्री करवाया जा सके और नए वकीलों के लिए कम से कम 2 या 3 साल तक कोई सरकारी सहायता 5-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये महीना उनको मिलती रहे, तो उसका भी चाहूँगा कि वो उसकी मांग उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं आदित्य शर्मा जी है जो सीनियर है, पहले भी बार एसोसिएशन के प्रधान रह चुके हैं। तो ऐसे में इन्होंने उम्मीद करी है कि नवीन जी को जो मार्जिन मिला है कहीं ना कहीं एक कुछ काम भी है, जैसे वकीलों के है टोल प्लाजा में फ्री करवाना, तो ऐसे कुछ काम है जिनको लेकर एक विश्वास भी इन्होंने जताया है कि अब की बार दोबारा प्रधान बनाया है। तो ऐसे में देखते हैं भविष्य में क्या होता है। फिलहाल आदित्य शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। आप किस प्रकार से बधाई देंगे नवीन जी को? हम प्रधान जी को ऐसे बधाई दे रहे हैं, हमारे प्रधान जी ने हमारे पिछले वर्ष 20 रुपये मुंशियों के अलग से सेटल कर दिए बेरोजगारी भत्ता के तौर पे, भाई कोई दुर्घटना हो जाए, कोई वो हो जाए, जिससे मुंशियों को एक हमारा मुंशियों का भी बहुत मान सम्मान किया है।